उसी प्रकार सब देवी देवता का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। पूजा जब भी करना है परमात्मा का कीजिए, क्योंकि मुक्ति देंगे तो परमात्मा देंगे। खाली देवी देवता के चक्कर में पड़ करके ये खाली कोई देवी देवता आपको मुक्ति नहीं देने वाला। जब भी दुखों से छुट्टी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, वो परमात्मा ही देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बाहर की भी पवित्रता चाहिए, है ना। आंतरिक पवित्रता का भी ख्याल करना है, लेकिन पहले बाहरी पवित्रता। कपड़ा साफ सुथरा हो, नहीं भी साफ सुथरा कपड़ा है तो पवित्र जरूर होना चाहिए। कपड़ा साफ है इसका मतलब पवित्र नहीं है। और साधु महात्मा देखिए महीना 6 महीना तक कपड़ा नहीं धो पाते हैं अगर सर्फ नहीं रहता है। वही गंदगी से बचने के लिए लोग लाल कर लेते हैं, इसको गेरुआ रंग ले लेते हैं कि गंदा कम होगा। अपवित्रता से बचा करके रखते हैं, पवित्र रखते हैं अपने कपड़े को। भले ही गंदा है लेकिन कपड़ा पवित्र है। आपका कपड़ा साफ सुथरा है लेकिन पवित्र नहीं है, तो कपड़ा साफ सुथरा रखिए लेकिन कपड़ा पवित्र भी रखिए। और पवित्र कपड़े में भोजन बनाइए और खाना पीना जिनको परोसना है। नहीं भी नहा सके 5 दिन 10 दिन 15 दिन तो कोई बात नहीं है, आपका कपड़ा पवित्र रहना चाहिए। तो कपड़ा एक ही बात है, जो लघु शंका जाएंगे पानी नहीं लेंगे, शौच जाएंगे बाएं दाएं, कौन हाथ से कपड़ा छुएंगे उसका ठिकाना नहीं है। तो बाहर की भी पवित्रता चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अपवित्र अगर मेरा मन है, मन को अपवित्र करता है, मन में जो बुरे विकार भरे हैं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या घमंड पाखंड आडंबर, ये सब विकार हैं। सारे विकारों से मन को बचाने के लिए अंतर सागर में डुबकी लगाना पड़ेगा। जिस त्रिवेणी में भी डुबकी लगा के आए हैं ना, वहाँ जाकर स्नान करेंगे। अब तक जो आप अनजाने में पाप हुआ वो तो धुल गया, लेकिन जानबूझकर जो किए हैं वो तो नहीं धुलेगा। जानबूझ करके किया गया कोई भी पाप वो किसी भी त्रिवेणी में डुबकी लगाने से नहीं धुलेगा। एक ही त्रिवेणी है, वो है आया है उपनिषद में, ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते तत् स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। सारे पापों से पार उतरना है, आपके अंदर में त्रिवेणी है। उस त्रिवेणी में जहाँ ईड़ा भगवती गंगा, ईड़ा को गंगा कहते हैं, पिंगला को यमुना कहते हैं, और दोनों के बीच में सरस्वती की धारा है। तीनों धारा जहाँ पर मिलती है उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। वह आपके और हमारे अंदर है। और उस त्रिवेणी में जिस दिन डुबकी लगाएंगे तो यही कहावत है, मन चंगा तो हाँ, उसी दिन मन चंगा होता है। मन सब विकारों को छोड़ देगा। अब आपका मन इतना पवित्र हो गया, मन जो कल्पना करेगा, सब कल्पना सब इच्छा की पूर्ति होती जाएगी। आप जो चाहेंगे, कहीं आशीर्वाद नहीं मांगना पड़ेगा, खाली मन को चंगा तो कर लीजिए। तो मन कहाँ चंगा होगा? बाहर के तीर्थों में जाएंगे, बाहर के पाप धुलेंगे, अनजाने में किया हुआ पाप धुलेगा। और जानबूझ करके अगर कुछ पाप हो गया हमसे, ये सारे पाप धुलेंगे अंतर की त्रिवेणी में डुबकी लगाने से। तो बाहर की पवित्रता तो चाहिए, लेकिन आंतरिक शौच, ज्ञान शौच, बाह्य शौच में भी रहे। बाहरी एक माता जी को हमने देखा कुसुम घाटी में, तो उनसे पूछा, चाची ये देखते हैं ये बायां वाला हाथ बाहर किए हुए, दायां हाथ से क्या कहते हैं, चौका गोबर से लीप रही है घर जहाँ भोजन बनाती है, बायां हाथ ऐसे निकाल के रखिए। क्योंकि ये बायां वाला हाथ बाहर निकाले हुए। बोले नहीं ये तो गंदा होता है ना, नहीं ये हाथ गंदा है। क्यों? शौच करते हैं तो इसी हाथ से धोते हैं, इसलिए इसको चौका में नहीं घुसाना, जिसको बाहर में रखना चाहिए। ये तो बढ़िया बात है। ये फैक्ट्री जो है, पैखाना वाला फैक्ट्री तो पेट में ही है। ये पेट कैसे वहाँ रसोई घर में है? हाथ बाहर करने से क्या होगा? अंदर में जितनी भी गंदगी है वो परमात्मा ने दिया है, लेकिन बाहर जब वो गंदगी आ जाए तो हमारे शरीर को अपवित्र कर देगा। 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये कपिल भगवान ने उपदेश दिया। और नहीं तो बाहरी पवित्रता में रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, चेहरे को सजाइए, कपड़े को सजाइए, घर को सजाइए, और अंतर के विकारों को नहीं सजाया तो मन हो जाएगा अपवित्र। और अपवित्र मन ही कुरूप होता है, और अपवित्र मन वाला ही भगवान के नज़र में कुरूप है। ऐसे की कोई जगह नहीं है भगवान के पास। यही भगवान श्री राम ने कहा था, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारी देखिए जैसा। बिना पानी वाला बादल जैसे ऊपर में ही उमड़ घुमड़ करके रह जाता है। कोई बड़ाई करता है उसका? कोई नहीं करेगा। बड़ाई किसकी है? पानी से भरा हुआ बादल बरसना चाहिए। उसी प्रकार जाति का बल है, मैंने बड़ी जाति में जन्म लिया, पाति का बल है, मैंने बहुत बड़ा खानदान है हमारा,
और कुल धर्म का बड़प्पन है, धन बल कुटुंब बल बहुत है, 50 भाई हैं, 50 डंडा निकालेंगे मार करके किसी को भी ठीक कर देंगे, मैंने बड़े बड़े नौकरी चाकरी वाले हैं। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कोई रिश्तेदारी नहीं है हमको उनके साथ। किनके साथ रिश्तेदारी है? का बस मानो हूँ एक भगति का नाता, एक ही नाता हुआ है भक्ति का, पवित्र मन से भक्ति होती है। मन को पवित्र बना लेंगे तो भगवान के साथ रिश्तेदारी हो जाएगी। और भगवान के साथ रिश्तेदारी अगर हो गई आपकी, तो एक साधारण वार्ड मेंबर से दोस्ती हो जाए तो गांव समाज में देखिएगा पावर बढ़ जाता है। अरे इसका भी एक प्रधानमंत्री आवास में इसका भी नाम जोड़ देना, जनता इसका दोस्त है, बात नहीं उठाएगा। मेरे पास भी आता है, बहुत ग्राम सेवक मेरे अंडर में काम किया, यहीं से कह देते फलना आदमी का कर देना, वो सत्संगी आदमी सुन लेता है बात। तो एक वार्ड मेंबर, एक मुखिया, एक सरपंच, एक पंचायत समिति से दोस्ती हो जाए, और किसी का एमएलए से हो जाए, किसी का मिनिस्टर से हो जाए, और कहीं प्रधानमंत्री वो मोदी जी से ही हो जाए, तब वो तो बात बात में किसको धमकी दे देगा कहा नहीं जा सकता। और जिसको परमात्मा से ही प्रेम जुड़ गया, कोई काम रुकेगा? पास में कुछ नहीं है लेकिन लगन लगी है परमात्मा के साथ, वो मेरे दोस्त हो गए, उनके साथ एकता हो गई है हमारी, फिर हमारा कोई काम रुकने वाला नहीं, हमारी मौज मर्जी हो जाएगी। तो वही कपिल भगवान कहते हैं कि ज्ञान शौच को छोड़कर जो बाहरी शौच में लगा रहता है वो क्या कहते हैं, कांचन त्यक्ता लोष्टम गिराती, सोने का परित्याग कर मिट्टी का ढेला लेता है। फिर आगे और एक बात कहें, इसका विश्लेषण करके फिर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। फिर कहते हैं मनुष्य का जीवन कैसे सजेगा, किस प्रकार पवित्र होगा, तो कुछ व्रत बताया है कपिल भगवान ने। हमारे यहाँ माताएं बहनें बहुत सारा व्रत करती है ना, और सारा व्रत क्या है, जितना भी व्रत है उसमें या तो पति के लिए, नहीं तो अपने पुत्र के लिए, नहीं तो अपने पूर्वजों के लिए, उनके कल्याण के लिए सारा व्रत त्योहार, इतना व्रत त्योहार है हमारे यहाँ। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या है, माने कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिनके लिए कोई पर्व निर्धारित नहीं, कोई व्रत निर्धारित नहीं है। लेकिन किसी देवी देवता को खुश करने के लिए कोई भी व्रत अपना लीजिए, कोई भी देवी देवता ये कभी नहीं कहेगा कि तुम ये पाप क्यों करते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुम चोरी क्यों करते हो। किसी मंदिर में चले जाइए, बेटे तुम सुबह से भूखे क्यों हो, आज तक कोई भगवान नहीं बोला, कोई देवता नहीं बोला। घर में बोलने वाला भगवान है माँ बाप, अब बाहर निकलेंगे तो एक ही भगवान है, वो है साधु। वो हिसाब लेगा आपसे, उदास क्यों हो, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, बोलो मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, खाए हो कि नहीं खाए हो, क्या बात है बताओ, सब खुल करके बोलो। वो बोलवा लेते हैं हम लोग, किन्हीं को दुखी देखते हैं। गलती क्या हुई थी भक्त प्रहलाद से? कुछ नहीं गलती, लेकिन सजा पर सजा देता रहा बाप, और वो सबको झेलता रहा वो। तो माता पिता के किए हुए पापों का, बहुत सारे पापों का प्रायश्चित उसका संतान कर लेता है। तूने प्रायश्चित कर लिया तो किस माँ को मैं दंड दूँ? और उस माँ को ऊंचा स्थान दिया है भगवान श्री राम ने। तो तपस्या से भरा हुआ जीवन हो हमारा। अभी देखते हैं क्या करें, पहले अभी बहुत सारी माताएं हैं, बिना नहाए कभी भोजन बनता था आपके घर में? नहीं बनता। पुराने लोग, अगर कोई सासू माँ है, मेरी माँ है, तो उनको पता हो बिना नहाए भोजन बनाए हैं। सास कभी दी है बनाने के लिए भोजन? और अभी के बहू को बोलिए कि तुम नहा करके भोजन बनाओ, तो बेड पर ही है, टी पहुँच गया वहाँ, बेड टी, वही गंदे शरीर में चाय बन करके चाय हाजिर है। वो चाय क्या करेगा आपके पति के जीवन में, कौन सी खुशहाली लाएगा? तो सुबह सुबह जगिए, समय पर ध्यान पूजा कीजिए, ध्यान पूजा करके नहा धो करके चौका चूल्हा में जाइए, रात में ही सारा बर्तन साफ सफाई करके चौका चूल्हा में जाना चाहिए। और हमारे यहाँ नियम है इस प्रकार का कि सबसे पहले घर की जो बहू है, कुछ दायित्व तो निर्धारित है ना। आज देखिए बेटी को लोग बेटा बनाने के चक्कर में, क्यों बेटा बनाना चाहते हैं? बोलिए कि खाली समाज में बेटा ही बेटा आ जाए, सब बेटी अगर बेटा जैसा ही हो जाए, ये समाज चलेगा? ये दया, ये ममता, ये करुणा, ये प्रेम, ये वात्सल्य, ये रहेगा इस समाज में? कहाँ चला जाएगा पता नहीं। और जिस समाज से दया, ममता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य ये सब चला गया, माँ का आंचल दुनिया से हट गया, बचेगा ये सब? नहीं बचने वाला है। दया ममता ही समाज से उठ करके चला जाएगा। तो पवित्र जीवन, इसीलिए लोग क्या करते थे, सबसे पहले जगना। घर की बहू सबसे पहले जगती थी, सबसे पहले जगना, पूजा पाठ करना, नहा धो करके नित्य पहले जाकर के बड़े बड़े बुजुर्गों को नमन करना। क्योंकि आप क्या कहते हैं, संदेश वाहक हैं, सारी पीढ़ी, सारी संस्कृति आपके साथ चलती है।
अब माँ नहीं रहे इस धरती पर, बेटी नहीं रहे, बान नहीं रहे, सारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुबह जगना, सबको जगाना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, फिर भोजन बनाना, सबको भोजन कराना, बाद में भोजन करना। आप माँ हैं। हम लोग इतना इतना भंडारा किए, कभी भी हम आज तक की बात बताते, पहले कभी भोजन नहीं किए। लगभग सबके भोजन करने के बाद मेरा भोजन होता है। कि कोई एक आदमी छूट भी जाएगा ना तो गुस्सा आएगा नहीं, वो जानेगा कि बाबे जी नहीं खाए हैं, हम तो भूखे हैं ही, बाबा जी भी भूखे हैं बोरे से, हजारों हजार का भंडारा चल रहा है, ये खुद नहीं खाया, तो लोगों का भी गुस्सा कम हो जाता है। और हमको डर लगा रहता है कि अगर घर का मालिक पहले खा लेगा तो अन्नपूर्णा माता नाराज होती है, घर में दरिद्री घुस जाएगी। इसलिए घर की देवी को, घर की बहू को सबसे बाद में भोजन, सब लोग कर लिया। अब वो माँ है, वो सबसे बाद का भोजन। और रात में सबके सोने पर सोना, सब, और सुबह जगने पर सबसे पहले जगना और सबको जगाना। हमेशा हंसता खिलखिलाता चेहरा, क्योंकि आपके खुश रहने से सारे परिवार खुश रहने वाला है। तो तपस्या से भरा हुआ जीवन, बिना नहाए धोए खाना बनाना नहीं, कुछ अन्न जल ग्रहण करना नहीं। और हम लोग, बड़ा दुख होता है, जवान साधु भी खा लेते हैं तब जाते हैं मंच पर। इस सबसे बचना चाहिए लोगों को। हम लोग भी सुबह गर्म पानी पीते हैं, शौच आदि किए, बिना सत्संग किए हम लोग नहीं करते हैं भोजन। बूढ़े हो जाएंगे देखा जाएगा, अभी जब तक शरीर में सामर्थ्य है ना, वो झेलना चाहिए लोगों को। तपस्या है ये, तो तप से भरा हुआ जीवन हो। और तपस्या में कुछ शरीर का तप है, कुछ बोली का तप है। बोली के तप में है कि बढ़िया बोली बोलिए, कड़वी बोली मत बोलिए। और कुछ मन का तप है, मन का तप है गुरु ने जो काम दिया है मन को उसमें लगा के रखिए। तो इसलिए गुरु महाराज कहते थे, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करनी चाहिए। तो मन को मानस जाप में और मानस ध्यान में लगा के रखिए। मैंने कोई मंत्र जपते रहिए, मंत्र से सिद्धि आएगी आपके अंदर में। तो ये काम करना। फिर संतोषी बन करके रहना, जो दिया है परमात्मा ने, प्रभु इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। घर का मालिक कभी अपने बच्चों को नाराज देखता है क्या? जान दे देता है अपने बच्चे के खातिर। 2-4 बच्चा है जिस माँ बाप को, वो अपने बच्चे के खातिर जान दे देता है, अपने बच्चे को खिलाए बिना नहीं खाता। अरे हम तो अपने आश्रम में देखते हैं, बिल्ली सब रहती है ना, उधर से चूहा पकड़ के लाएगी, अपने नहीं खाएगी, भूखे है वो, लाके एक बच्चे को दे देगी। और जो बेटा ले लिया, संतोष कितना है। 4 भाई बहन अगर है ना, एक के पास अगर माँ ने दे दिया तो दूसरा भाई बहन लड़ाई नहीं करेगा उससे, कहा तुम ही खा लो, तुम्हारे हिस्सा है, वो नहीं लड़ता। तो रहिए घर परिवार में संतोषी बन के रहिए, परमात्मा ने जो दिया है इस पर संतोष कीजिए और आस्तिक बन करके रहिए। मैंने जिस परमात्मा की कृपा से हमको यह पवित्र शरीर मिला है, कीमती शरीर मिला है, उस परमात्मा के भरोसे रहिए। देवी देवता सबका आदर कीजिए। जैसे घर में देवर हैं, जेठ हैं, देवरानी है, जेठानी है, उनके बच्चे हैं, सबका आदर हमारी बहन करती है ससुराल जाने पर। लेकिन सबसे ऊंचा आसन पति का रहता है। उसी प्रकार सब देवी देवता का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए। पूजा जब भी करना है परमात्मा का कीजिए, क्योंकि मुक्ति देंगे तो परमात्मा देंगे। और खाली देवी देवता के चक्कर में पड़ करके ये खाली कोई देवी देवता आपको मुक्ति नहीं देने वाला। जब भी दुखों से छुट्टी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, वो परमात्मा ही देंगे। और वो परमात्मा की भक्ति कैसे करें ये शास्त्र बतलाता है। कहाँ सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो ये पंचर बनाने की विद्या भी सीखना चाहते थे, कोई सिखाने वाला चाहिए। टायर पंचर हुआ है, वो भी मैंने क्या कहता है, रीम पर टायर चढ़ाने नहीं जानेगा अगर सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। रोटी बेलने वाली, हम तो कुसुम घाटी में 18-20 साल रहे, वही क्षेत्र में रहे। तो शुरू में जब गए ना, अधिकांश लोगों के यहाँ रात में भात मिलता था खाने के लिए, रोटी नहीं। तब पूछते थे किसी से कि अच्छा ये रात को रोटी क्यों नहीं खिलाते हैं? तो यही जवाब मिलता रहे, कुटुंब लोग कहाँ से आया भूखे प्यासे, इसलिए भात बना दिए। बाद में पता चला नहीं, न सास जानती थी रोटी बनाना, ना बहू जानती थी रोटी बनाना। सब बिहार भारत का मानचित्र बन जाता था। वो देहाती भाषा में वो खपड़ सुखा रोटी खा करके पेट ही नहीं भरता था लोगों का। बाद में धीरे धीरे पढ़ी लिखी बहू आने लगी। अब तो सब गूगल में उपलब्ध है, जो चीज़ बनाना सीखना चाहते हैं गूगल में सर्च कीजिए, सब निकलेगा। पराठा बनाना है क्या, हलवा बनाना है कि क्या बनाना, सब मिल रहा है। लोग अब सीख लिए, तब लोग भरदम रात को भी रोटी खाते हैं, दिन को भी खाते हैं बहुत लोग। तो परमात्मा की भक्ति कीजिए और दानी बन के रहिए। दान, ये मेरा व्रत है, दानी बन के। शरीर में अगर शक्ति है, शक्ति को कुछ उपयोग कीजिए समाज के लिए। मन में अगर बढ़िया विचार है तो उस विचार से लोगों को प्रभावित कीजिए। बुद्धि आपकी अच्छी है तो बुद्धि से किसी को प्रभावित कीजिए।
धन है आपके पास में, कुछ गरीबों को सहयोग कीजिए, कुछ साधु संतों को दान दीजिए। और सब पूंजी जमा करके रखेंगे ना तो परमात्मा सब धन दौलत आपको अपने लिए नहीं दिया है, कुछ अपना भी काम करवाने के लिए दिया है। और नहीं तो इस बार नहीं किए ना तो दूसरी बार इतने धन के मालिक तो आप नहीं बनने वाले हैं, भिखारी भी बन सकते हैं। बाबा कबीर कहते हैं हरि का भजन करते नहीं, दान में करते ढील, उनके धन को खाएंगे चोर वैद्य वकील। आपका धन चोर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, नहीं तो केस मुकदमा में वकील के पास चला जाएगा। परमात्मा का भजन कीजिए, दानी बन के रहिए संसार में। और रामायण में है सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जो दान में जाए। और फिर है ईश्वर पूजन, पूजन करना है तो ईश्वर पूजन कीजिए। और सिद्धांत श्रवण, मनुष्य को चलने के लिए कौन सा सिद्धांत ऋषि मुनियों ने दिया, किस रास्ते पर चलना चाहिए। रामचरितमानस में संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संतों की संगति में चलेंगे तो मुक्ति की तरफ चलेंगे। संसार के लोगों का संग करके उनका विचार मान के चलेंगे तो आप भवकर पंथ माना 84 लाख जोनी में फंस जाएंगे जा करके। तो अपने फ्रेंड लिस्ट में बाहर देखते हैं हजारों हजार फ्रेंड लिस्ट में नाम रहता है, उसमें एक दोस्त के लिस्ट में एक साधु संत का भी नाम जोड़ लीजिए। और दोस्त ना समय पाएगा, गरीबी आएगी छोड़ देगा साथ, साधु महात्मा कभी नहीं छोड़ेंगे। पत्नी के पास सब बात नहीं रख पाएंगे, पति के पास सब बात नहीं रख पाएंगे, लेकिन साधु अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में जुड़ा है तो अपना दुख जरूर सुना लेंगे। और उस महात्मा के पास अच्छे महात्मा होंगे, वो परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए लड़ जाएंगे उनसे कि भगवान इन पर कृपा करनी होगी आपको। और ऐसा बहुत सारा नमूना आप पढ़े होंगे। तो सिद्धांत श्रवण जो ऋषि मुनियों ने विचार दिया जिस रास्ते पर चलने के लिए, उस रास्ते पर चलिए। वो वेद में उपनिषद में ये सारे विचार भरे पड़े हैं। और फिर आया सिद्धांत श्रवण, फिर है लज्जा, माना कोई भी कदम बढ़ता है लज्जाशील बन के चलिए। क्या कहेगा लोग, ये अच्छा नहीं है, हम अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, हम अगर ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चे अनुकरण करेंगे उसका। आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो आपके बच्चे देख रहे हैं आपको, बच्चा तो वही अनुकरण करेगा ना। आप जाइए आगे बढ़ करके, आप एक हाथ से प्रणाम कर लीजिए राकिनी को, एक हाथ से प्रणाम कीजिए ऐसे, आपका बच्चा उधर से आएगा वो भी यहीं प्रणाम करेगा। और आप दोनों हाथ नीचे करके, छोटा छोटा बच्चा को हमने देखा माँ को सिखाते हुए, अपने से दोनों हाथ नीचे झुका करके दोनों चरण को छूती है, अपने बच्चे को करो प्रणाम। नहीं तो कोई नहीं मिलेगा तो अपने चरण को कहेगा ऐसे प्रणाम करो, हमको करो, नहीं तो पापा को प्रणाम करो। तो इस तरह का सिखाना, लज्जाशील बन करके रहिए। मतलब कोई भी काम करने में लजाना चाहिए कि ये काम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेगा। और फिर है विचार, कोई भी काम कीजिए बिना विचारे मत कीजिए, सोच विचार करके कदम उठाइए। ये कदम हमारा जो दिशा है वो निर्धारित कर रहा है कहाँ जाएंगे, हमारी जीवन नैया किस दिशा में चली जा रही है। हमेशा विचार करके कदम बढ़ाइए, और नहीं तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। आप ही की हंसाई होगी अगर अपना काम बिगड़ेगा, और आप ही की निंदा हो जाएगी समाज में। तो सोच विचार के कोई भी निर्णय लीजिए। और फिर है जप, किसी सिद्ध गुरु प्रभु से उनके निकट जाइए, अमानी बन के सेवा कीजिए, सेवा करके रिझा लीजिए, और जिस मंत्र से सिद्धि आएगी उसको जपने का तरीका सीख लीजिए। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा जप बहुत प्रकार के हैं, उसमें वाचिक जप है, उपांशु जप है, लेकिन सारे जपों का राजा है मानस जप। तो गुरु प्रभु से इस मंत्र को सीख लीजिए, और जपने की विधि सीख करके मन ही मन का मंत्र मोल नाम दुई अक्षर बिनु रसना रट लागी रहे, जीव न डोले होठ न बोले सुरति धरनी दिढ़ाई गए। मन हमेशा जपते रहे, है ना। तो मन ही मन गुरु मंत्र का जप हो, और उससे संबंधित अपने इष्ट का, गुरु प्रभु का रूप का चिंतन हो, मानस ध्यान हो उसका। ये दोनों काम करना, ये सारे व्रत हैं। ये सारे व्रत जो करेंगे जीवन पवित्र हो जाएगा, धीरे धीरे पवित्रता की ओर बढ़ता हुआ साधना में वो आगे बढ़ेगा। और गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करनी चाहिए। आपकी सूरत, आपकी वृत्ति बिल्कुल पवित्र हो जाएगी, और पवित्र सूरत ब्रह्मांड की ओर आगे बढ़ना चाहती है। सूरत जैसे पवित्र होगी तो पवित्र सूरत रास्ता खोजती है। जैसे कोई बढ़िया आदमी हो जाता है ना तो गंदे जगह में नहीं जाएगा, गलत जगह में नहीं जाना चाहेगा। जो बार बार सत्संग की तरफ आने लगा उसको कहिएगा उधर दारू बिकता है, चलिए उधर, ना उधर नहीं जाना, नाक बंद करके पार होगा। तो उसी प्रकार गुरु जाप और मानस ध्यान करने से आपका मन जब पवित्र होगा न तो मन
रास्ता खोजने लगता है, कहाँ जाएंगे और पवित्र होने के लिए। तो दोनों दृष्टिधारों को एकाग्र करने की विद्या संत महात्मा सिखलाते हैं, इसी को एक बिंदुता का साधन कहते हैं। दोनों दृष्टिधाराओं को गुरु की युक्ति से अंधकार मंडल के ठीक सामने के केंद्र में, नासिका के अग्रभाग में जब हम स्थिर करते हैं, तो वहाँ चल करके दोनों दृष्टिधाराएं जैसे ही गुरु युक्ति से एकाग्र होती है, वहीं पर चमचमाता हो प्रकाश में बिंदु प्रकट होता है। और उसी बिंदु में तह नाद बोले रैन दिव सुहावनम, उसी बिंदु में नाद की प्राप्ति होती है, शब्द की प्राप्ति होती है। वहीं से ब्रह्मांड का द्वार खुलता है, परमात्मा के महल में प्रवेश करते हैं। परमात्मा के अनेक रूपों को देखता हुआ साधक अनेक प्रकार के शब्दों को सुनता है, और शब्द को पकड़ करके बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द महल में सूरत चले तब पकड़ी शब्द की धारा रे, पैठत सुनत शब्द अनहद जो बाजत विविध प्रकार रे। बहुत प्रकार के शब्दों को साधक अपने अंदर में सुनता है, और अंत में गुरु की युक्ति मिलती है, उस शब्द को भी सुनता है जो हमारे बुलावे का शब्द है। उसी को राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, हमारे गुरु महाराज ने कहा है। स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है, परमात्म प्रतीक वही। परमात्मा का प्रतीक है वो शब्द। उस शब्द को पकड़ लेता है, अपने ब्रह्मांड में सुन पाता है। यहाँ से ऊपर जब चढ़ाई होगी तब सुन पाएगा, और शब्द को सुन करके परमात्मा तक पहुँच जाता है। परमात्मा के केंद्र में हमारी पहुँच हो जाती है, और वहाँ चल करके हम प्रभु प्रभु हम ये कही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। बार बार इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है, सदा सदा के लिए सारे दुखों से मुक्त होकर के परमपिता परमात्मा मिलकर एक हो जाता है। तो ये सारा काम जब हमारे घर में हो, जिस घर में इस प्रकार का तपस्या से भरा हुआ जीवन वाला बेटा रहे, बहू रहे, बच्चे रहें, झोपड़ी में रहे, इस प्रकार का पवित्र आदमी जिस झोपड़ी में रहेगा तो वो झोपड़ी मंदिर हो जाएगा। अगर तीन मंजिला मकान में है तो वो 3 मंजिला मकान ही मंदिर बन जाएगा। तो अपने घर को मंदिर बना लीजिए, अपने घर को अयोध्या बनाइए, अपने घर को द्वारिका मथुरा बना लीजिए। वो द्वारिका मथुरा वृंदावन और अयोध्या कौन बनेगा? कौन सा घर? जिस घर में भक्ति का ये सारा साधन होगा, भाई भाई में प्रेम होगा, माता पिता के प्रति समर्पण का भाव होगा, साधु संतों का सम्मान होगा, देवताओं के प्रति कोई अपमान का भाव नहीं होगा। इस प्रकार का कृत्य जिस घर में होगा वो घर मंदिर हो जाएगा। उस घर में रहने वाले लोगों को, संत रविदास झोपड़ी में ही रहते थे, जूता सीते थे, दुनिया पूजती है उनको। संत कबीर जोल्हा का काम किए, कपड़ा ताना बाना चलाए, दुनिया पूजती है उनको। तो जिस घर में आप रहेंगे, चाहे झोपड़ी में रहे कि 3 मंजिला मकान में रहे, वो आपका घर मंदिर बन जाएगा। तो घर मंदिर बने, जस मिले, कीर्ति फैले इस घर से, भक्ति साधन इस घर में हो, भाई भाई में प्रेम हो, माता पिता के प्रति समर्पण का भाव, इस प्रकार की भावना में रखे, और 5 पापों से बच करके, 6 विकारों से बच करके, नियमित सत्संग ध्यान की चर्चा हो घर में, बेटा बेटी पढ़े लिखे अनुकूल हो, बड़े से बड़े पद पर जाएं, लेकिन घर में रहें तो माता पिता का, भाई का, बहन का, सबका सम्मान करने वाला विचार सबके अंदर में हो, तो निश्चित रूप से घर पवित्र होता है, मंदिर होता है। और ऐसे घर में जिस बच्चे का जन्म हो जाता है, जिस बच्चे का भी जन्म हो, बड़ा ही भाग्यशाली होता है। और नहीं तो हिरण्यकशिपु जैसा बाप मिल गया तब तो भारी दुर्दशा हो जाएगी, है ना। तो ये बड़ा ही सौभाग्यशाली है जिस बच्ची का जन्म हुआ। इसे दिलखुश जी की भांजी है, तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीष है। दिव्य स्वस्थ और दीर्घायु जीवन हो, पढ़े लिखे आगे बढ़े और दुनिया में महानता के शिखर पर पहुँचे। और बेटा और बेटी में कभी भेद ना करें, कोई भी नहीं। बेटा अगर दुनिया में नाम कमाया है तभी देखते नहीं, एक हमारे ही देश की भारतीय मूल की ही लड़की, अभी अमेरिका में रहते, सुनीता विलियम्स, अभी है ना अंतरिक्ष में ही है, अभी और 1 महीना लगेगा लौटने में। सबसे पहले भारत से गए थे ये राकेश शर्मा, और बाद में गई कल्पना चावला। तो कल्पना चावला तो नहीं लौट पाई, लेकिन उसके अधूरे सपने को पूरा कर दिया सुनीता विलियम्स ने। तो किसी क्षेत्र में बेटी भी, बेटा बेटी कोई किसी क्षेत्र में कम नहीं है। अभी देख लीजिए दिल्ली जैसे क्या कहते हैं राजधानी, वहाँ का सीएम कौन बनी अभी? श्री सदगुरु महाराज की जय, रेखा गुप्ता। तब देखिए इतने बड़े बड़े नेता रह गए और उनको सीएम बनाया गया। तो किसी भी क्षेत्र में, अभी राष्ट्रपति हमारे यहाँ कौन है? महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उड़ीसा की एक आदिवासी परिवार में जन्मी हुई बेटी, पति भी नहीं है संसार में, लेकिन चली गई राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर, मैंने प्रथम नागरिक बनी हुई है। ताई बेटा बेटी दोनों में कभी भेद मत कीजिए, खूब पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़े, लेकिन घर को मंदिर बना करके रखिए, नहीं तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा। कल ही मैं बता रहा था, ये घर का नाम है रामायण,
घर का नाम रामायण। 4 भाई है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का बेटा है लवकुश। अब बेटी चली गई दूसरे के कौन घर में पता नहीं। आप लोग जानते हो बेटी कौन घर में गई है। तो देखिएगा, अच्छे संस्कार दीजिए, घर में भक्ति का वातावरण बनाइए। और ये जो काम माता सावित्री के विषय में हमने कल बताया था कि माता सावित्री जब बच्ची थी, कैसा होगा वो माँ बाप कि बचपन में नारद बाबा के संपर्क में भेजा, नारद बाबा से शिक्षा दीक्षा लिया, और जरूरत पड़ी का जो अपने से चुन लो अपना वर, हम लोग थक चुके हैं, जाओ चुनो। अपने से जाके चुन ली तो वो लकड़ी चुनने वाला लड़का सत्यवान चुन लिया। लेकिन आपको पता है ना वो सावित्री ने क्या किया, माँ बाप ने बचपन में वो संस्कार डाला। गुरु की ऐसी कृपा थी, नारद बाबा की कृपा थी उनके ऊपर कि जाके जमराज से टकरा गई और जमराज के घर से अपने पति को लौटाई। हजारों वर्ष तक सत्यवान इसी धरती का राजा बना। और उसके अलावे सबसे पहला मांग क्या था, अपने सास ससुर की आंख की रोशनी लौटाए, राजपाट लौटाए। फिर अपने माँ बाप का मांगा, अंतिम में मांगा कि मैं 100 औरस पुत्र की माँ बनूं। कहा जाओ ऐसा ही होगा। और वो लेकर के जब जाने लगे तो बोला कि ये आप औरस पुत्र का वरदान दिए हैं, ये बात आपकी सत्य होने वाली है क्या? बोला मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। कब मेरे पति को लेके चले जा रहे हैं, औरस पुत्र मन होता अपने पति के संयोग से जो संतान पैदा होता है, तो हमारे पति को ही ले जा रहे हैं तो संतान कहाँ से आने वाला है, औरस पुत्र कहाँ से होगा? तो जमराज ने उनके पति को भी लौटा दिया। तो सारा से अच्छा संस्कार दीजिए, लेकिन बचपन से बच्चों के अंदर में अच्छे भक्ति का संस्कार दीजिए। और ये अच्छे भक्ति का संस्कार बच्चों में तब आएगा जब आप अपने घर को मंदिर बना करके रखेंगे। तो घर में नियमित सत्संग हो, ध्यान हो, साधु संतों का आना जाना हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो। तो ये सारी बातें अपने जीवन में उतारें। यही उपदेश कपिल भगवान ने उस बालक के माध्यम से दुनिया के लोगों को बताया। आवश्यकता है इन सारे चीज़ों को अपने जीवन में उतार करके नियमित रूप से सत्संग ध्यान करते चलें, 5 पापों से अपने आप को बचा के रखें। और बचपन में हम लोग गाना गाते थे कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, और राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। गलती किससे नहीं होती है, कोई सबसे होती है। माफ़ करने वाला भाव रखिए, हटा दीजिए पुरानी बातों को, काहे कि वो सब कचड़ा ढोना, जो गलती सही किसी ने किया। कोई भी समस्या का निदान बस एक ही चीज़ में, या तो क्षमा कर दीजिए या क्षमा मांग लीजिए। क्षमा में सब समस्या का समाधान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत साधुवाद। दिलखुश कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी और दिलखुश जी के माता पिता श्री रामजीत शाह जी, उनके समेत घर में जो भी बड़े छोटे लोग हैं, सब के लिए गुरु प्रभु से उनके दिव्य स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। ऐसे दिलखुश जी के का जो नाना जी का घर है, अध्यात्म के मामले में बड़ा ही अमीर परिवार था वो। और बहुत बहुत ज़मीन, मुझे लगता है लगभग 8 बीघा ज़मीन चीना ढाब सत्संग मंदिर में इनके नाना जी के तरफ से ही दिया गया है। बड़े ही सौभाग्यशाली लोग हैं ये लोग। तो मैं सब लोगों के लिए बहुत बहुत आशीष देता हूँ। और गुरु प्रभु से आपके शुभ उन्नति की, सदैव उत्तरोत्तर प्रगति की और सदगति की कामना गुरु प्रभु से करता हूँ। छोटे बच्चे बड़े सब लोगों के ऊपर गुरु प्रभु की कृपा बरसती रहे। जो भी घंटों से सत्संग सुने, आप सबों का मन इसी प्रकार, मन बुद्धि विचार चित्त गुरु प्रभु के चरणों में जुड़ा रहे। सत्संग ध्यान में उत्तरोत्तर प्रगति हो, अध्यात्म की तरफ हमेशा जागृति बनी रहे, ये और सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ घर परिवार हो। ये मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक निमंत्रण देता हूँ, 20-21 अप्रैल को मेरे आश्रम में बड़ा सत्संग होता है, बहुत भव्य। हमको लगता है शायद गोड्डा जिला में उतनी भीड़ कहीं नहीं होती। गोड्डा ब्लॉक फील्ड में और एक है लहटी आश्रम में, बहुत भीड़ होती है। महात्मा कम से कम 150 आते हैं। तो आप लोग भी देखिएगा, मौका निकाल पाइएगा। 20 और 21 अप्रैल महीना में 2 दिन का सत्संग होगा, तो आइएगा उसमें। ऐसे कल हीरो शोरूम के सामने में गीता मिश्रा जी के घर पर सुबह वाला सत्संग, गीता मिश्रा ये सब मेन रोड में जो हीरो शोरूम है ना, उसके सामने में, उनके यहाँ भी सुबह का सत्संग है। तो आज तो चूँकि लेट हो गया, वर्षा भी हुई थी हमारे क्षेत्र, उधर बहुत वर्षा हुई है, तो कल भी आइएगा आप लोग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक छोटा सा और निवेदन है आप लोगों से, वो यही कि अभी तो हम लोग 43 दिनों तक लगातार कुंभ मेले में भंडारा वगैरह चलाए। बहुत लोगों का, लगभग 20 राज्य से मेरे यहाँ आए, महाराष्ट्र से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, असम से, नेपाल से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, हिमाचल से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से,
आपका जम्मू से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब, ये बिहार से, झारखंड से, बिहार झारखंड में भी बहुत बहुत गांव से लोग मेरे यहाँ गए। हम लोग लगभग 1000 आदमी के ठहरने की वहाँ व्यवस्था रखे थे। रोज़ भोज भंडारा 3 टाइम चलता रहा। तो ये सारा कार्यक्रम चला। लेकिन मैं पिछले 2 वर्षों से बार बार लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोग हरिद्वार में 17 बीघा ज़मीन की बात किए हैं, एडवांस भी दे दिए हैं, 2,55,00,000 रुपया देना है। इस वर्ष हर हाल में रजिस्ट्री करवाना है उस ज़मीन का। तो आप लोगों से भी निवेदन है, उस ज़मीन में आप लोग अगर सहयोग करते हैं तो हम लोग रोज़ दिन वहाँ पर 10-20 हज़ार लोगों के लंगर का व्यवस्था करेंगे। रोज़ भंडारा चलते रहेगा निःशुल्क। जो लोग जाएंगे रहने और खाना सब फ्री। बूढ़े लोग अस्थायी रूप से रहना चाहेंगे तो रख देंगे। और हमने तो कहा कि मर जाएंगे तो उधर गंगा जी में वहीं जला करके उधर भोज भंडारा कर देंगे। तो ये बूढ़े लोगों के लिए, जो बूढ़े साधु महात्मा रहेंगे, परमानेंट जो महात्मा रहना चाहेंगे उनको परमानेंट वहाँ पर रखेंगे हम लोग। वहाँ अन्य क्षेत्र चलेगा, रोज़ दिन 10-20 हज़ार लोगों का लंगर चलेगा। तो आप लोगों से निवेदन है, उसमें सहयोग कीजिए। 50 रुपया कीजिए, 100 कीजिए, 200 कीजिए, 500 कीजिए, जो करना है कीजिए। सब कंप्यूटर में लोड होगा, क्योंकि वो ट्रस्ट का अकाउंट है, उसी अकाउंट में जाएगा, किसी के निजी खाते में नहीं जाएगा। और उसमें हम लोग एक नियम बनाए, जो कम से कम 5000 या उससे ऊपर जो भी दान देंगे, दोनों पति पत्नी का, गांव का, जिला का नाम हम लोग संगमरमर के पत्थर में अंकित करवा देंगे। तो बहुत लोगों का राशि आया भी है, लेकिन अभी वो बहुत कम है। तो आप लोगों से निवेदन है, बढ़ चढ़ करके आप लोग उसमें सहयोग कीजिए। कोई प्रेशर भी नहीं है कि वचन दान दे देंगे तो कोई मांगने के लिए आएगा, कोई तगादा नहीं है। आप अपनी इच्छा से जब बुझाएगा दे देना चाहिए। इस साल के में हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाए 2025 में, और 25 में भंडारा वगैरह चालू हो जाए। ये हम लोग सोच बना रखे हैं, आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।